हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, मैं आ चुका हूँ एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन फिर लेके कि आप इंडिया से सऊदी अरब कैसे आए और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट जो होता है वो किस तरह रहना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। जिसने मेरा वो वीडियो नहीं देखा कि मैं इंडिया से सऊदी अरब कैसे आया, वो जाके देख सकता है कि मैं कैसे आया था, मुझे क्या क्या दिक्कत झेलना पड़ा, क्या नहीं, क्या परेशानी। वो आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं। और इसमें मैं दूसरों के लिए बताऊंगा, अगर कोई आना चाहता है तो उसे क्या क्या सिस्टम बना के रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए ड्राइविंग में। ड्राइविंग के लिए मैं बता रहा हूँ एज ए ड्राइवर। बाकी सारा प्रोसेसिंग वही रहता है सबका। कोई मतलब किसी भी काम में भी आना चाहता है तो मिला जुला के सब वही रहता है, लेकिन मैं खास कर बताऊंगा ड्राइवरों के लिए। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि इंडिया से आप सऊदी अरब आने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कैमरा हिलेगा तो भाई कमेंट तो मत करना। कैमरा हिल रहा है, यहाँ रोड मुझे हिला दे रहा है और उसके बाद कैमरा हिल जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार गाइस, सॉरी भाई। तो चलिए बताते हैं कि कैसे क्या सिस्टम होगा। तो गाइस, सऊदी अरब आने के लिए सबसे पहला, अगर कोई बंदा ड्राइविंग में आना चाहता है, सबसे पहले तो उसके पास लाइसेंस, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। हैवी जो बड़े ट्राले का लाइसेंस होता है वो लाइसेंस, ना कि चरपहिया का। अगर वो टेलर ड्राइवर में आना चाहता है तो सबसे पहले उस भाई का हैवी लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो 1 महीना ही पुराना हो। जैसे मान लीजिए अभी किसी का भी नया नया लाइसेंस बना है, तो बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि यार भाई, मेरा लाइसेंस तो अभी अभी बना है, क्या मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला हो गया हैवी लाइसेंस चाहिए। इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए पहला आपका हैवी लाइसेंस हो गया। अब उस लाइसेंस पे जो किसी किसी का सरनेम होता है वो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने मार्कशीट से बनवाया, मार्कशीट पे नहीं था पूरा नाम। जैसे मेरा नाम सूरज सिंह है तो खाली सूरज ही है, सिंह है ही नहीं। तो वहाँ पे लोग सोचते हैं यार सरनेम है नहीं, क्या दिक्कत होगी क्या नहीं होगी, जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। तो कई लोगों से मैंने पता किया, उन्होंने कहा कि जैसे जब आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो जैसे आपका सरनेम नहीं है, आपका मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए आपका नाम सूरज है, तो जब आप लाइसेंस बनवा दिए उस पर भी खाली सूरज ही है। अब आप जब पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो उस पे आप अपना डाल दीजिएगा। जैसे आप सूरज डाल दीजिएगा अपना नाम, उसके बाद आगे अपने पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपके पिता का नाम होगा वो डाल दीजिएगा। तो समझ लीजिए वो आपका सरनेम हो गया। तो इससे भी लोग आ रहे हैं इस तरीके से, और आ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नंबर आपका लाइसेंस हो गया। दूसरा नंबर आपका लाइसेंस बनने के बाद, चाहे वो 1 महीना ही पुराना हो, आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट दो तरह का होता है, एक ईसीआर, एक ईसीएनआर। अब हम बताएंगे। एक सेकंड गाइस, थोड़ा हमारा फेस कम आ रहा है, चलिए एडजस्ट कर लो आप, इंफॉर्मेशन मिल रही है ना। तो पासपोर्ट दो तरह का होता है, एक ईसीआर पासपोर्ट होता है, एक ईसीएनआर पासपोर्ट होता है। अब ईसीआर क्या है, ईसीएनआर क्या है, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। ईसीएनआर का मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायरमेंट। मतलब जो इमिग्रेशन का आपका चेक होता है, इमिग्रेशन में जो चेक होता है आपका पासपोर्ट, जिसका ईसीएनआर रहेगा तो उसका फुल फॉर्म यही है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायरमेंट। आपका चेक नहीं किया जाएगा, आपका इमिग्रेशन ओके रहेगा। लेकिन जो ईसीआर रहता है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट होता है वो, तो उसमें आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है। उसका खर्चा भी, जब आप एजेंट के पास से आओगे तो उसका खर्चा भी आपसे एजेंट 10,000 एक्स्ट्रा मांगेगा। क्योंकि मुझे उसने, जब मैं आ रहा था तब उसने मुझे यही बोला था, अगर आपका ईसीएनआर पासपोर्ट है तो 10,000 कम लगेगा आपका सर्विस चार्ज, और अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट है तो आपका 10,000 ज़्यादा लगेगा। अब ये ईसीएनआर पासपोर्ट बनता कैसे है? तो अगर आपके मार्कशीट में 10 पास का मार्कशीट, अरे सॉरी, आपके पासपोर्ट बनते समय में 10 पास का मार्कशीट लगा है तो वो हो जाएगा आपका ईसीएनआर पासपोर्ट। उससे जो कम रहता है, जैसे 8 वोट तक रहता है, 8 का कोई लगा के बनवाता है, तो वो हो जाता है ईसीआर पासपोर्ट। 10 का लगेगा तो ईसीएनआर पासपोर्ट, मतलब कि आपका इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायरमेंट। और अगर 8 का लगा है,
8 वोट का मार्कशीट लगा है, 5 का लगा है, तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट होता है, ईसीआर पासपोर्ट होता है। तो ये हो गया, पासपोर्ट 2 तरह का बनता है। अब दोनों में से आपका जो होगा, आपका ये भी सोल्व हो गया सवाल। तो पहला लाइसेंस हो गया गाइस, दूसरा हो गया आपका पासपोर्ट हो गया। जब ये दोनों चीज आपके पास हो जाते हैं, बाकी और जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड सबमिट करना हो या कुछ और 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो तो पासपोर्ट बनने के बाद की ही बात मैं कर रहा हूँ। वो कैसे बनवाना है आप बात करोगे पासपोर्ट वाले से, वो बताएगा कि आपका पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो आपका लाइसेंस हो गया। और बहुत लोग कहते हैं मेरे लाइसेंस का ये जो नाम बोलते हैं, नाम की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ पे जो आपके लाइसेंस का काम है, यहाँ पे बस आपका लाइसेंस इसलिए देखा जाता है कि आप ड्राइवर हो कि नहीं हो। बाकी आपके लाइसेंस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। बस खाली एक प्रूफ होता है कि आप इंडिया में ड्राइविंग करते थे और ये आपके पास डीएल है आपका। तो लाइसेंस बस इतना ही काम देता है, बाकी यहाँ उसका कोई काम नहीं है। तो आपका लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया। उसके बाद आपको चाहिए एक बढ़िया एजेंट। एजेंट ऐसा चाहिए जो आपको लूट न ले। यहाँ आपका उल्टा सीधा जगह भेज दिया, आपको कोई पता नहीं कहाँ भेज रहा है, कहाँ नहीं भेज रहा है। एक बढ़िया एजेंट चाहिए। आप पता करिए कि भाई एजेंट मतलब अच्छा एजेंट कहाँ है अपने, मतलब हर किसी के गांव के लोग सऊदी गए होते हैं। हर कोई बंदा मतलब उसके गांव का कोई ना कोई सऊदी में होता है। वो उनसे पूछिए कैसे क्या सिस्टम है, और कोई नहीं बता रहा है तो हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे। हमको कमेंट करिए। हम जो बंदा सऊदी आना चाहता है, जिसे अपना फ्यूचर बनाना है, जिसे आगे बढ़ना है, जिसे उन सब लोगों का मुंह बंद करना है जो उस पर सवाल उठाते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम है ना। बस जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए भाई, जुनून होना चाहिए कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा और जितने ये बोलने वाले हैं, बोलने नहीं, जितने भौंकने वाले हैं, सबका मुंह बंद करा देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आपका भाई सूरज है। हम उन्हें सऊदी अरब पहुंचा के ही मानेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। जितना डाउट होगा सब क्लियर करेंगे। बात करो यार हमसे, इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, बोलो भाई ये दिक्कत है, ये चीज है, ये काम मैं बताऊंगा आपको। पहले किस एजेंट के पास जाना है जहां से आपका फीस कम लगे। पहले तो मैं आपको ऑफिस के पास भेजूंगा, किसी एजेंट के पास नहीं। बस भटकना आपको पड़ेगा, परेशानी आपको उठाना पड़ेगा, आने जाने में जो आपका खर्चा होगा वो आपको झेलना है भाई, वो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी। लेकिन गाइड करने की जो बात आ गई, उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, फुल गाइड करूंगा। सबसे पहले तो गाइड करूंगा कि जहां आपका कम पैसे में बढ़िया काम हो जाए। यहाँ जिस कंपनी में आना है, कंपनी कैसी है नहीं है, उसकी भी जानकारी दूंगा, ताकि आप आने के बाद यहाँ फंसो ना, आप परेशान मत हो। और किस्मत में अगर मान लो फंसना लिख गया है, जैसे होता है ना किसी किसी का, आप फंस भी गए तो उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। 1 साल आपको झेलना पड़ेगा, कंपनी अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो। उसके बाद तनाजुल, ट्रांसफर दूसरे कंपनी में, और वो भी अपने मर्जी की कंपनी में। ऐसे नहीं किसी अद्दू बद्दू कंपनी में चले गए। मैंने ऐसे किया था, अपना ट्रांसफर करवाया था। मैं पहले कपिल के पास आया था, मेरा 2 साल बर्बाद हो गया, एकदम चौपट हो गया। सऊदी में रह के 30,000 35,000 2 साल रुपए कमाया हूँ, मात्र 30,000 35,000। उसके बाद मैंने ट्रांसफर लिया। उस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैं बताता हूँ आपको आना कैसे है फिर। तो मान लीजिए तीसरा चीज हो गया आपका एजेंट। और मैंने जितनी बातें बोली हैं, मैं अपने जुबान का पक्का हूँ भाई, ओके। तो जो भी बोलूंगा उतनी मदद करूंगा, लेकिन बस भटकना आपको पड़ेगा। बताना मेरा काम है, गाइड करना मेरा काम है, जाना वहाँ पे विजिट करना आपका काम है। आप वहाँ विजिट करोगे, अगर उनके पास वीजा नहीं होता फिर हम किसी एजेंट को देखेंगे। क्योंकि एजेंट के पास जो, अगर एजेंट आपका 1 लाख 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, तो ऑफिस वाले 60 70 80 हजार में काम कर देते हैं। और उनके वो रजिस्टर ऑफिस होते हैं गाइस, ऐसे नहीं कि आके बैठ गए। ऑफिस जो होते हैं वो रजिस्टर ऑफिस होते हैं, उनके पास पूरा प्रूफ रहता है, उनके पास लाइसेंस रहता है विदेश भेजने का। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये सब दिल्ली में है, दिल्ली में लेकिन आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए अब आपको एक एजेंट मिल गया, अच्छा मिल गया, ऑफिस वाला, मतलब एजेंट कहो या ऑफिस वाले कहो, अच्छा मिल गया। उसने बोला हाँ ठीक है मैं आपको भेज दूंगा। वो किस कंपनी में भेज रहा है, इंटरव्यू होगा आपका, वहां जाने के बाद इंटरव्यू होगा, वो ट्राई लेगा आपके, मतलब आप गाड़ी चला सकते हो नहीं चला सकते हो,
आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज कितना है, जानकारी कितना है, सब वो ट्राई लेगा गाइस। उसके बाद जब ट्राई लेगा आप उसमें पास हो जाओगे, फिर उसके बाद वो आपका वीजा लगाएगा। वीजा पहले मोफा रेडी होगा। इसमें बीच में एक चीज और होता है गाइस, जैसे मान लीजिए आपको एजेंट मिल गया, अच्छा कि हाँ ये वाला अच्छा एजेंट है, ये मुझे भेज देगा, तो वो आपको गमका बोलेगा, गमका कराने के लिए। गमका का वीडियो मैंने डाल रखा है, तो इस टॉपिक में बात को नहीं लेके आऊंगा। जिसको नहीं मालूम है, मैंने हिंदी में लिखा है गमका मेडिकल क्या होता है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। उसका गमका होगा, गमका होने के बाद उसका गमका का जो रिपोर्ट आएगा उसी हिसाब से उसका वीजा लगेगा। फिर एजेंट जब आपका वीजा लगाएगा 15 से 20 दिन, 1 महीना के अंदर वीजा भी लग जाता है। उसके बाद फिर वो आपको टिकट देगा। टिकट देने के बाद उसका जो भी सर्विस चार्ज रहेगा वो थोड़ा थोड़ा करके मानेगा। मैंने अपना सर्विस चार्ज तीन तरीके से दिया था। फर्स्ट दिया था मैंने मोफा आने के बाद, सेकंड दिया था मैंने वीजा स्टाम्प होने के बाद, और थर्ड दिया था मैंने टिकट देने के बाद। जैसे मेरा आज टिकट है और मैं गया, शाम को टिकट है, सुबह गया उसके ऑफिस में विजिट किया मैंने। ऑफिस में विजिट करने के बाद उसका फुल पेमेंट किया जितना बाकी था। उसके बाद वो उसने टिकट दिया, बोला जाओ आज तुम्हारी फ्लाइट है। उसके बाद फिर मैं इंडिया से सऊदी आया था। इस तरह से हुआ था। तो मैं इस तरह से 3 ट्रिप में पैसा उसको दिया था। और इसी तरह आपको भी करना है। कोई एजेंट हो या ऑफिस वाला हो, कोई भी हो, जितना भी सर्विस चार्ज वो मांग रहा है उससे आप पूछिएगा भाई कि जो मुझे पेमेंट देना है वो किस तरह से आप लोगे। पहले ये नहीं कि हाँ मुझे सारा पैसा आज ही दे दो, उसके बाद जाओ तुम आराम से घर बैठो मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। फुल पेमेंट एक बार में नहीं करना है, उसे थोड़ा थोड़ा करके देना है। और 3 ट्रिप में पैसा दीजिएगा, जैसे मैंने बताया अभी, इस तरह से आप पैसा दीजिएगा। उसके बाद जब आपका वीजा लग जाएगा आपको टिकट दे देगा, फुल पेमेंट करिएगा। उसके बाद सऊदी अरब आ जाइएगा। सऊदी अरब आने के बाद एक भाई ने क्या कमेंट किया था कि हमें कितने दिन में गाड़ी मिल जाती है, तो मैंने उसका वीडियो बनाया था, तो चलिए एक बार मैं फिर बोल देता हूँ। उसके बाद जब आप सऊदी अरब आ जाओगे, सऊदी अरब आने के बाद जिस भी कंपनी में आओगे, ट्रांसपोर्ट में आओगे, पहला नंबर जब भी वहां से आइएगा ट्रांसपोर्ट में आइएगा, कपिल के पास मत आइएगा, ट्रांसपोर्ट में आइएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा होता है। ट्रांसपोर्ट में 100, 200, 300, 400, 500 गाड़ी, 1000 गाड़ी होती हैं। तो कोई भी कंपनी, जिसको कंपनी चलाना है, वो 1000 लोगों को दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है मुझे कंपनी चलाना है। अगर मैं 1000 लोगों को परेशान करूंगा मेरी कंपनी बैठ जाएगी, ड्राइवर काम नहीं करेंगे, कंपनी ठप हो जाएगी। इसलिए वो जल्दी परेशान नहीं करते हैं। लेकिन जो कपिल होते हैं वो परेशान करते हैं गाइस। वो आपसे बहुत बहुत काम करवाएंगे, ड्राइवरी के बाद भी और काम कराएंगे। उनका ये काम कर दो, उनका वो काम कर दो, उनका कोई पर्सनल काम रहेगा, गाड़ी में कुछ लोड करके लेके जाना रहेगा तो उसको बोलेंगे इसको भी लोड कर दो, लेके चले जाओ। तो ऐसा कपिल के पास होता है। और सैलरी आपको हर महीने उनको शुरू में तो मान लो देंगे, फिर बाद में ऐसा हो जाता है जब उनका काम नहीं चलता है तो वो सैलरी भी नहीं टाइम पे देते हैं। उनको फोन करना पड़ता है, सलाम वालेकुम बाबा, नहीं इधर आते बना फिर बेत मुश्किला, ऐसे बोलोगे आप कि मुझे सैलरी चाहिए, मेरे घर पे दिक्कत है, परेशानी है, तब वो आपको सैलरी देंगे। तो इसलिए आप जब भी आइएगा ट्रांसपोर्ट कंपनी में आइएगा, लॉजिस्टिक कंपनी में आइएगा, इन सब कंपनी में आइएगा, पता करके आइएगा। कोई कंपनी का वीजा जब आपको बोले एजेंट किस कंपनी का वीजा है, ये काम है, तो एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पहले मैं उसको देखूंगा। और जब भी कमेंट करिएगा नए वीडियो पे करिएगा, पुराने वीडियो पे मत करिएगा। देखिएगा नया वीडियो जो अभी अपलोड हुआ है 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले, मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूँ, या 1 घंटा पहले, उस पर कमेंट करिएगा, क्योंकि वो मैं तुरंत देखूंगा और तुरंत उसके बाद जवाब भी दूंगा। और एक चीज़ और गाइस, अगर कोई बंदा जैसे मुझे फ़ोन करना चाहता है और वो फ़ोन लगा रहा है, फ़ोन नहीं लग रहा है, या मैसेज करके उसने इंस्टाग्राम पे छोड़ दिया है, तो एक बार वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि भाई मैंने आपको मैसेज किया, आपने देखा नहीं इंस्टाग्राम पे, तो मैं जाके उसे चेक कर लूँगा, फिर एक्सेप्ट करूँगा, फिर उसके बाद कॉल आना जाना चालू हो जाएगा। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा आपका ना मैसेज मेरे पास आएगा ना कॉल आएगा। तो इसलिए जब आप मैसेज फेस इस पे कर दोगे यूट्यूब पे, तो मैं जाके उसे चेक कर लूँगा। तो गाइस ये है पूरा सिस्टम आने का। उसके बाद जब आप इधर आ जाओगे, आने के बाद आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी लगेगा टाइम, पहले कंपनी आपका वो इकामा बनवाएगा, मेडिकल करवाएगा। आने के बाद आपका मेडिकल होगा यहाँ पे भी, जैसे गम का मेडिकल वहाँ होता है वैसे यहाँ भी मेडिकल होगा। मेडिकल करवाएगा, मेडिकल करवाने के बाद आपका इकामा बनेगा। इकामा बनने के बाद फिर आपका लाइसेंस बनेगा। आपका लाइसेंस जब बन जाएगा उसके बाद कंपनी
आपको फिर गाड़ी देगा। इनके बीच में जब तक आपका इकामा बनता है, जब तक आपका लाइसेंस बनता है, कोई भी कंपनी हो, इकामा बनने के बाद वो अपने ड्राइवर के साथ भेजती है कि थोड़ा इसे रास्ता दिखा दो, थोड़ा इसे कुछ मालूम चल जाए, कुछ बता दो, ताकि कैसे यहाँ चलना है, कैसे क्या करना है, उसे थोड़ा बहुत मालूम चल जाए। बाकी आप किसी के सहारे मत रहिएगा कि ये मुझे दिखाएगा, ये नहीं। आपको मैं मेरे चैनल से आप जुड़े हो तो मेरे चैनल का हर वीडियो आप देखते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ सऊदी अरब में गाड़ी चलाना कैसे है, हमें फाइन किस किस चीज़ का आता है, क्या क्या गलती करते हैं तो फाइन आता है, किन किन गलतियों से हमें बच के रहना चाहिए जिसकी वजह से हमें फाइन ना आए। तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। बाकी आपके अगर दिमाग में, आपके जहन में कोई कमेंट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। हाँ, लेट हो सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग सकता है, लेकिन मैं जवाब जरूर देता हूँ। और चाहे तो आप जाके देख लीजिए, मेरे जितने वीडियो हैं सबके नीचे मैंने कमेंट किया है, सबके नीचे मैंने जवाब दिया है, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर मुझसे बहुत खुश भी रहते हैं, शुक्रिया भी बोलते हैं, कमेंट में हार्ट भी भेजते हैं। तो इसलिए जितना सिस्टम था मैंने बता दिया आने का, ये सिस्टम है आने का, अभी आप आ सकते हो। और कोई जानकारी अगर आपके दिमाग में हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हो और फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए, लेकिन इतना याद रखिएगा, जब भी आइएगा ट्रांसपोर्ट कंपनी में, लॉजिस्टिक कंपनी में, क्योंकि इसमें आपको छुट्टी का जब जाते हो तो सैलरी भी मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको कंपनी में ने 3 महीने का छुट्टी दिया, तो आपको 2 महीने की जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो मिलेगी। बेसिक सैलरी, जैसे मेरी बेसिक सैलरी 1600 रियाल है, प्लस 200 रियाल खाने का, टोटल मिला के 1800 रियाल है। तो मुझे खाने का नहीं, जो बेसिक 1600 रियाल मेरी सैलरी है वो मुझे दोनों महीने का मिलेगा। भले मैं इंडिया जा रहा हूँ घूमने, वो मुझे दोनों महीने का मिलेगा। और उसके बाद जब मैं किसी भी कंपनी में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जो भी काम करता हूँ, उसका एंड ऑफ सर्विस बनता है। जब मैं उसको बोलूँगा कि बस अब मुझे आपके साथ काम नहीं करना, अब मैं सऊदी अरब नहीं आऊँगा, तो वो कंपनी एंड ऑफ सर्विस देगी आपको। आपका वो भी 10,000 रियाल, 15,000 रियाल, 20,000 रियाल, जैसे मतलब आपने काम किया होगा, जितना टाइम दिया होगा, उस हिसाब से वो भी आपका बनता है। तो कंपनी में आने का ये फायदा होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कंपनी में आइएगा, कंपनी में आइएगा। तो चलिए गाइस, अब जिस भाई को भी आना होगा वो आ सकता है, ये सिस्टम है सऊदी आने का। और जो भी कमेंट होगा, कमेंट के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गला सूख गया गाइस बोल बोल के, मिलते हैं फिर।